Hello everyone, I'm Ambika Raina, All India rank 164 in UPSC CSE 2022 this time. And आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, अपनी जर्नी इस पेपर में कैसे कहाँ से मैं आई हूँ और कैसे मैं यहाँ पहुँची। एंड होपफुली ये आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, मैं श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करती हूँ। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं काफ़ी जगहों पे बड़ी हुई हूँ। बहुत सारे स्कूल्स बदले हैं। वैसे मैं पूरे इंडिया में, मेरे फादर पोस्टेड होते थे। एंड उसके बाद स्कूल्स के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया इन आर्किटेक्चर फ्रॉम सेप्ट यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। एंड आफ्टर आर्किटेक्चर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर। 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहा था। एंड उसके बाद 3 अटेम्प्ट्स मुझे लग गए ये एग्ज़ाम क्लियर करने में। 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट था 21, और ये 22 के अटेम्प्ट में मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू स्टेज तक गई हूँ। पहले 2 बार सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर हो पाया था मेरा, मेंस नहीं क्लियर हो पाया था। इस बार मैंने मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची, एंड इवेंचुअली आई गॉट द रैंक 164 दिस टाइम। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। एंड काफ़ी लंबी जर्नी रही है, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस जर्नी से। तो बस इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपके कोई भी सवाल हो, आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें जाननी है मेरी प्रिपरेशन के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, मैम हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बुक इज सफिशिएंट? सो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई वुड से स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी, एंड वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। उससे डायरेक्ट सवाल बहुत आते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के टाइम पे। Apart from that, for ancient and medieval, I use Tamil Nadu books, and that was sufficient for me. I think basic question से start करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे शुरू किया जाए यूपीएससी जर्नी को। तो यूपीएससी एक बहुत ही वास्ट सिलेबस प्रोवाइड करता है आपको। ये कहा जाता है कि इसका कोई सिलेबस ही नहीं है शायद, और कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाता है। तो पहली चीज़ मैं कहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि सिलेबस क्या है और क्या वो लोग आपसे पूछते हैं। एक्चुअली उससे भी पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप ये डिसीजन किस लिए ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या आप बहुत सीरियस हैं, क्योंकि एक टफ जर्नी है। और अगर आप सीरियस नहीं होंगे और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होंगे इसके बारे में, तो काफ़ी मुश्किल है इसको क्लियर करना। तो फर्स्टली आप अपनी रीजंस क्लियर रखें। सेकेंडली आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है, तो समझें ज़रूर इसको। उसके लिए सिलेबस यूज़ करें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें। मैंने बहुत सारे टॉपर्स टॉक्स देखे थे, ऐसे ही इसी तरह से काफ़ी सारे लाइव इंटरेक्शंस भी देखे थे, ताकि मैं सीख पाऊँ कि कितनी डिफरेंट टाइप्स की जर्नीज रहती हैं लोगों की इस एग्ज़ाम में। एंड डिफरेंट जर्नी से डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कैसे लोग अपने ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करते हैं, कितने टाइप के स्ट्रगल्स रहते हैं लोगों के, एंड उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। तो वो करते रहिए, देखते रहिए कि कैसे लोगों ने आपसे पहले ये चीज़ क्लियर करी है, उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। तो ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद स्टार्ट कैसे करें। आई थिंक सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं पॉलिटी को समझना, क्योंकि इससे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में भी बहुत मदद होगी। न्यूज़पेपर में काफ़ी पॉलिटिकल न्यूज़ आती है, उसको कैसे फिल्टर किया जाए, और स्पेसिफिकली यूपीएससी की तरफ से कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि यूपीएससी पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पूछेगा बट पॉलिटी की बहुत क्वेश्चंस पूछता है। तो इसमें जो फ़र्क है वो आपको पॉलिटी पढ़ के ही समझ में आएगा कि क्या ये है और कैसे इसको समझा जा सकता है। मैंने अपनी सिलेबस पॉलिटी से स्टार्ट किया था, फिर हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, साथ साथ पैरेलल ये होता है। शुरू में बहुत सारा डेप्थ में पढ़ना मुश्किल होता है, ओवरव्यू मिल जाए ताकि न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ी रिफाइन हो जाए, वही काफ़ी है। सो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं देखूँ आपके। पीवाईक्यूज़ को कैसे एनालाइज करें।
तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइट देता है आपको यूपीएससी के दिमाग से, लाइक वो कैसे सोच रहे हैं, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है कौन से एरिया से, इससे बहुत मदद मिलती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रैंडमली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अगर आप रैंडमली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कंपाइलेशंस बनाते हैं कि इस सिलेबस के टॉपिक से पिछले 5 साल में क्या क्वेश्चंस आए हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से पिछले 5 साल में क्या क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से आप उसको पढ़ें। पर्टिकुलर सिलेबस का टॉपिक देखें, उसमें कौन से रीजन से कैसे टाइप के सवाल आ रहे हैं वो समझने की कोशिश करें, सो दैट आपको पता चले कि यूपीएससी किस टाइप के सवाल पूछ रहा है हर एरिया से। वो एरिया तो बहुत वास्ट हो सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव का एरिया देखा जाए पॉलिटी में, एक एग्जाम्पल की तरह लेना चाहूंगी, तो एग्जीक्यूटिव के बारे में यूपीएससी एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन ऑल द ब्रेथ एंड विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द टॉपिक, यू शुड रिफाइन योर study to the portion that UPSC is asking you, so that your preparation is very relevant. So PYQs को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं to understand कि किस एरिया से what kind of question is coming. जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये आई थिंक मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने जॉब नहीं करी। अपनी प्रिपरेशन के टाइम में घर पे ही थी एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो आई एम प्रीटी श्योर जॉब के साथ प्रिपेयर करना बहुत ही टफ होगा, क्योंकि बिना जॉब के प्रिपेयर करना ही इतना टफ है, तो जॉब के साथ तो ऑब्वियसली आपके प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि लोगों ने पहले क्लियर नहीं किया है। आप देखें टॉपर्स की जर्नीज, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स रहे हैं जिनकी जॉब के बाद बच्चों के साथ ऐसे भी उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो ये जर्नीज बहुत इंस्पिरेशनल हैं। आप उनसे गाइडेंस लें और उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करें। हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो मेरा जैसे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आर्किटेक्चर में था, एंड आर्किटेक्चर इज नॉट अ सब्जेक्ट इन यूपीएससी, तो आई हैड टू सेलेक्ट टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर माई ऑप्शनल। तो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता सकती हूँ। आई वेंट फॉर रीडिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप्स के ऑप्शनल्स हैं, स्पेशली जो थोड़े जनरल ऑप्शनल्स हैं जो टेक्निकल नहीं है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस, तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकती थी। बट पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इवन साइकोलॉजी और फिलोसफी भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो इनके मैंने पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो उठा के देखे। मैंने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो मैंने देखा। उसके बाद आई थिंक 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिलेबस में इंटरेस्ट हो, बट ऑल्सो दैट ऑप्शनल हैज़ रिसोर्सेज अवेलेबल, कि आपके पास टीचर अच्छा हो, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। सो उसके लिए रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकल होता है थोड़ा सा, तो गाइडेंस और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों। उसके पहले ऑप्शनल अच्छा कर रहा हो, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि फिलॉसफी आपने ले लिया बट आपको फिलॉसफी का कुछ पता नहीं है, कोई ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस ऑप्शनल को एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेप्थ में पढ़ पाएं। तो मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी था, एंड दैट्स वाई आई सिलेक्टेड PSIR। न्यूज़पेपर में हिंदू सफिशिएंट है क्या? हिंदू मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। एंड हिंदू काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। आई वुड से दैट इफ़ यू आर रीडिंग इट फ्रॉम एंड टू एंड, देन इट इज़ क्वाइट अ गुड न्यूज़पेपर टू रीड। यू कैन सप्लीमेंट इट बाय ओकेजनल रीडिंग ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि उसमें IR का पोर्शन काफ़ी अच्छा आता है, सी राजा मोहन के आर्टिकल्स होते हैं, इवन पॉलिटी पोर्शन अच्छा आता है, प्रताप भानु मेहता जी के आर्टिकल्स होते हैं। सो दैट वे यू कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो, बट हिंदू इज़ अ गुड न्यूज़ पेपर टू रीड। व्हाट एल्स? कोचिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है? प्रीलिम्स स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ओके, कोचिंग मैंने सिर्फ ऑप्शनल के लिए ली थी, वो भी सिर्फ क्रैश कोर्स टाइप्स कोचिंग ली थी मैंने। तो GS के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। सिर्फ 3rd अटेम्प्ट में मैंने ऐसे और एथिक्स के लिए गाइडेंस ली थी मनोज झा सर से, जो GS कोर में है।
एंड वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मेरा स्कोर अटक गया था। तो आप इस हिसाब से पर्सनलाइज तरीके से देख सकते हैं। कोचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपके पास कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई पीयर ग्रुप नहीं है, तो रिसोर्सेज अवेलेबल होना इम्पॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में। आपको अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से, तो थोड़ा तो आप ऐसा ना करें कि आप सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट रहें, आप सेल्फ स्टडी करते रहें। आप इम्पोर्टेंस दें कि आप रिवाइज करें उस चीज़ को जो आपको कोचिंग में पढ़ाई है। और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इन केस यू नीड कोचिंग। अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो इनफ। आई हैव प्रिपेयर्ड विद सेल्फ स्टडी, सो आई वुड से दैट इट्स पॉसिबल। एडवांटेजेस फॉर आर्किटेक्ट्स, नॉट रियली। ऐसा कुछ नहीं है, एडवांटेज कुछ नहीं होता है। यूपीएससी एक बहुत बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसमें सब इक्वली अंदर आते हैं, इक्वली वुंडेड होते हैं इस बैटल फील्ड में। सो ऐसा कोई वो नहीं है। प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी, सो प्रीलिम्स आई थिंक सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम का कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगी, बट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पार्ट है इस एग्ज़ाम के लिए। सो प्रीलिम्स को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी प्रीलिम्स नहीं हुए तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। सो देन आई वुड से आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स ऑल 3 times, इवन दो मैं ऐसा नहीं क्लेम करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हूँ प्रीलिम्स में, बिकॉज ऑल 3 times आई कुड ओनली क्लियर इट बाय अबाउट 2 or 3 marks। आई थिंक मैक्सिमम 4 marks से ज़्यादा मेरा कट ऑफ के ऊपर नहीं गया है स्कोर। बट the important part about prelims is you just have to clear it. You don't have to clear it by 130-140 marks. You can just clear it and it is not counted in the merit. तो उसको क्लियर करने की थोड़े कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी स्टैटिक प्रिपरेशन, जो आपकी बिल्कुल ही बेसिक मिनिमम बुक्स हैं, वो एकदम आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा आता है कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, इन दोनों बुक से एकदम डायरेक्ट सवाल आते हैं। एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, वेरी डायरेक्ट एंड एब्सोल्युटली क्लियर क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स कम फ्रॉम दीज सोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड से not just newspaper reading but refined newspaper reading, understanding the previous year's questions of prelims। बहुत सारे animal based questions आने लगे हैं आजकल, sports पे questions आने लगे हैं, ऐसे वाले जो environment and pollution पे बहुत questions आने लगे हैं। ऐसे वाले जो topics होते हैं, जब आप newspaper reading कर रहे हैं, अगर आप aware हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्या आते हैं प्रीलिम्स में, तो आप स्पेसिफिक फोकस दे सकते हैं उन एरियाज को जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज वन। सेकेंडली, व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड हाउ टू गिव मॉक्स एंड हाउ टू एनालाइज इट। आई थिंक इससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी स्टेप नहीं है टू क्लियर प्रीलिम्स। मॉक्स 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 कंप्लीट गेम चेंजर फॉर प्रीलिम्स। सो आई थिंक इन 3 अटेम्प्ट्स में मैंने कुछ अराउंड 200 मॉक्स दिए होंगे इन टोटल। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग द मॉक्स। गिविंग द मॉक्स इज वन थिंग, वन इज यू हैव टू विद डिसिप्लिन गिव मॉक्स। एटलीस्ट अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, आई वुड से एटलीस्ट आपको 30 to 40 मॉक्स तो लगाने ही चाहिए। अगर आपको श्योरिटी के साथ क्लियर करना है कि हाँ मेरा तो इस बार होके ही रहेगा, तो आप 30-40 मॉक्स अगर आप लगा रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ उसको एनालाइज कर रहे हैं और सीख रहे हैं उससे हर बार, तो आई एम श्योर आपके लिए काफी आसान रहेगा टू क्लियर प्रीलिम्स। नाउ मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है? See, when we are giving an answer to a question, there is a certain thought process that goes in our mind. There's a certain way of thinking that we have. And if the question, if the answer is wrong, then you have to go back to your thought process. आपको सीधा सोर्स पे जाना है। उस टाइम आपने सोचना है, जब आप एनालाइज करें कि मैंने ये आंसर देते हुए क्या सोचा था और मैं कहाँ गलत गया और मुझे कैसे अपनी सोच को बदलना है, कैसे अपनी थॉट प्रोसेस को फाइन ट्यून करना है। जब आप बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे मोल्ड होती जा रही है टुवर्ड्स गिविंग द राइट आंसर। सो प्रीलिम्स के लिए मॉक्स, गिविंग मॉक्स, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, एनालाइजिंग योर पेपर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।